Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Hello everyone, we are Urban Guard. We are a team committed to solve the problem of waterlogging present in urban areas. We are here today to make city more resilient by providing a rapid and reusable solution. Let's have a briefing for our problem. सो आई एम श्योर कि हम सब इसी से अवेयर होंगे कि अर्बन सिटीज़ की मेजर प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम जो है वो वाटर लॉगिंग की भी है, जो कि जनरली या तो हैवी रेनफॉल, सीवर ओवरफ्लो से होती है, जिसकी वजह से हमें मैनी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लाइक हेल्थ रिस्क एंड जस्ट सपोज कि अगर कोई एम्बुलेंस में क्रिटिकल पेशेंट है जो कि ऑन टाइम हॉस्पिटल ना पहुंच पाए इस रीज़न की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से, ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। और इस सॉल्यूशन का किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिकॉज हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ के पास इस चीज़ के लिए कोई डेडिकेटेड सॉल्यूशन अभी नहीं है, और जो सॉल्यूशन अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है वो या तो टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। So let's have a look towards Urban Guard Special Absorbent Mats. हमने बड़ा डेवलप किया है एक एब्जॉर्बेंट मैट जिसकी स्पेशलिटी है कि वो अपने वेट से 70 to 100x तक एक्स्ट्रा वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट एनी लीकेज प्रॉब्लम। इसे हम म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ मिलकर अर्बन प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और जहाँ कहीं भी वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट आएंगी वहाँ पे इसे डिप्लॉय करके, और जब एक बार ये सैचुरेट हो जाता है मैट, हम इसे डी डिप्लॉय करके अपने ड्राइंग प्लांट पे ले जाके इसे ड्राई करते हैं और नेक्स्ट यूज़ के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। तो अब बात करते हैं क्यों ये मैट सिर्फ इनोवेटिव ही नहीं बल्कि आज के टाइम में रेलेवेंट भी है। सो अर्बन गार्ड ऑफर करता है एक लाइट वेट एंड स्केलेबल सोल्यूशन। इसे यूज़ करने के लिए हम इजीली वाटर लॉग एरिया में डिप्लॉय करेंगे। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड अर्बन गार्ड इंश्योर कि रैपिड एब्जॉर्प्शन परफॉर्म किया जा सके और अंडर कंट्रोल ड्राइंग मैट को इजीली ड्राई किया जा सके विथ मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। और जो हमारा ये भी सेक्टर है वाटर लॉगिंग का, ये काफ़ी अभी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी कोई ऐसे सॉल्यूशन है नहीं, तो इसलिए डेटा मिल पाना थोड़ा चैलेंजिंग था। बट जितने भी डेटा मतलब ट्रस्टेड सोर्स से अवेलेबल थे उसको मतलब हमने कंबाइन करके एक अपना मार्केट एंड अपॉर्चुनिटी प्रिपेयर किया है। सो 2024 में इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश होता है जिसमें बताया जाता है कि इंडिया ने अपनी मेजर 7 सिटीज़ के लिए इंक्लूडिंग चेन्नई, बेंगलुरु 2500 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए हैं किस लिए, वाटर लॉगिंग चैलेंज को टैकल करने के लिए। साथ ही साथ केरल गवर्नमेंट ने भी अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोची में 10 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं वो सेम इशू को टैकल करने के लिए। ये था टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। तो अगर हम इस चीज़ को कंबाइन करें तो, और हम इंडिया में देखें अगर, तो इंडिया में टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ 100+ सिटीज़ हैं, ऐसी सिटीज़। तो अगर हम उनका देख लें तो जो हमारा टैम बनेगा टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो हमारा 8000 करोड़ को भी एक्सीड कर जाएगा, ईजिली एक्सीड करेगा। ये तो था पूरे इंडिया का। बट अगर हम बात करें सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट की, तो हम ऐसा तो है नहीं एक बार में पूरे इंडिया में सर्विस दे पाएँ, तो हम अपने अगल बगल ही सर्विस देंगे। जैसे मेरी डिस्ट्रिक्ट वाराणसी, यहाँ पे भी ये, जैसे आपने सुना होगा, उसे गलियों का शहर कहते हैं, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ के लिए जो हम अगर अपने अगल बगल की यानी सर्विस एड्रेसेबल मार्केट की बात करें तो वो 1600 से लेकर 4000 करोड़ तक हो सकती है। अर्बन गार्ड म्यूनसिपैलिटीज़ और स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट में मतलब जो भी होंगे उनके साथ कॉर्पोरेट करके इस सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करेगा उनके साथ। तो अब देखते हैं कि हमारा इनोवेशन स्टेज अभी क्या चल रहा है। सो करेंटली अर्बन गार्ड TRL लेवल इज़ 3, मीनिंग कि हमने अपने कोर कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर लिया है। राइट नाउ वी मेक अ प्रोटोटाइप 1 स्क्वायर फीट विच कैन एब्जॉर्ब 4 लीटर ऑफ वाटर। और अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इफिशिएंट बनाने के लिए हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी कंटिन्यू है। सो जो अभी आप मैट्स को देख रहे हैं, इसकी आउटर कवरिंग को हाईली पोरस रखा गया है, साथ ही एक फोम की लेयरिंग की गई है ताकि इसमें जो कोई भी जैसे सिल्ट हो गया या पॉलीथीन्स हो गई वो अंदर इसको ब्लॉक ना कर पाएँ। और इसके साथ अंदर इसमें एक फील्ड है, एक केमिकल जो हमारा है वो इसमें फिल किया गया है जो कि अपने वेट से 70 to 100x तक एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इसकी स्पेशलिटी थी। हमें जैसे ये मैट है बस ऐसा सेम टू सेम हमें इसे वाटर में रखना है। और ये अभी जो आप मैट देख रहे हैं हमारा, ये 1 स्क्वायर फीट का मैट है और ये 4 लीटर्स ऑफ वाटर को ईजिली एब्जॉर्ब कर सकता है। ये तो था हमारा मैट। अब हम बात करते हैं अपने कंपटीटर्स की। वैसे तो
मतलब ऐसी कोई कंपटीटर अभी है नहीं, बट जितना हमने रिसर्च किया सो हमारे फर्स्ट जो प्राइमरी का कंपटीटर्स होंगे वो सीवर ड्रेजिंग मशीन्स होंगी, और सेकंड जो हमारा इनडायरेक्ट कंपटीटर होगा वो होगा हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर गवर्नमेंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है तो ये हमारा सर इनडायरेक्ट कंपटीशन है, डायरेक्ट नहीं है, बट फिर भी हमने कंपैरिजन किया है। बात करें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, तो जो अर्बन गार्ड का है, अगर हम इसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो हम म्यूनसिपैलिटी से 50 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट तो इसमें बिल्कुल नहीं है अगर हम इसे रेंटल मॉडल पे देते हैं, मिनिमल एकदम है। सेकंड थिंग, अगर यही सेम चीज़ इनिशियल कॉस्ट हम सीवर ड्रेजिंग मशीन की बात करें तो इनिशियल कॉस्ट उसमें जो इनिशियल व्हीकल आती है सर, सीवर ड्रेजिंग मशीन जो वो बड़ी बड़ी ट्रक्स चलती हैं जो सीवर में से जब सीवर ओवरफ्लो होने के बाद उन्हें लिया जाता है, तो उनकी जो इनिशियल कॉस्ट वो 10 to 15 लाख इनिशियल कॉस्ट ही उसमें लग जाती है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो बहुत ही मैसिव होता है, ये 50 करोड़ पर किलोमीटर जाता है, तो एकदम ही ज़्यादा है। ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो हमारा मैट जो है हम इसे डिप्लॉय करने के बाद ड्राई करते हैं, और वो हम इसे ग्रेजुअल हीटिंग मेथड से ड्राई करते हैं। पहले 60 डिग्री पे रखते हैं, फिर 100 डिग्री तक लेके जाते हैं, जिससे मैट ईजिली ड्राई हो जाता है, और ये हम इसे 3 to 4 टाइम ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं। सीवर ड्रेजिंग मशीन का ऑपरेशन कॉस्ट की तो ये बहुत हाई होती है, क्योंकि इसमें हमें लेबर्स चाहिए होते हैं, मैनुअल लेबर, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, फ्यूल लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें, वो सारे चार्जेस आ जाते हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ये चीज़ें मॉडरेट होती हैं, और मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें भी कई सारी चीज़ें हमें लगती हैं। अगर हम डेवलप कर रहे हैं, पहले हमें उसे तोड़ना होगा, फिर से उसे रीबिल्ड करना होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं। डिप्लॉयमेंट स्पीड की बात करें तो इसमें तो हम सबसे आगे हैं ही, क्योंकि ये हमारा विद इन 10 to 20 मिनट्स पूरे कंप्लीट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, हाफ एन आवर में पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ये चीज़ हम सीवर ड्रेजिंग मशीन्स के साथ नहीं कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी में भी हम आगे जा सकते हैं। Sir, our urban guard will operate on rental based model as well as subscription based model. If we talk about rental model, that we provide our mat to the municipal corporation on rental basis for periodic deployment. Or if we talk about subscription model, that ये long term एक contract होगा with the disaster management agencies and smart city projects and municipal also. सो इसमें क्या होगा, जितना पीरियड ऑफ टाइम हम उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उतने टाइम तक वो जब भी हमारा मैट्स को यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। तो लेट्स मीट आवर टीम। माई सेल्फ क्षितिज बरनवाल, आई एम परसुइंग BSc एग्रीकल्चर, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस आइडिया एंड हेज माई टीममेट। I am Dev Verma. I am doing BSc Biology from Uday Pratap College, Varanasi, and I am the co-founder of the Urban Guard. Here's my teammate. Myself, Aryan Soni, I am doing BSc Honours Agriculture. I handle the execution of our project. And I also want to introduce our mentor, Dr. Dev Noyan sir, who guide us to the various platforms on which we can pitch our idea. So at last, I want to introduce some of our achievements. First of our achievement is our intra-college competition Saksham, in which we secured the first rank in September 2024. And in November 2024, we participated in Eureka, Asia's largest pitching competition organized by IIT Bombay. We are their journalist, and we मतलब हम वहाँ से रिजेक्ट इसलिए हो गए क्योंकि उस टाइम हमारे पास प्रोटोटाइप नहीं था। उन्होंने ऐसा कहा कि ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। थर्डली, फरवरी 2025 में अभी जस्ट एक इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ था हमारी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे हमने 3rd प्लेस सिक्योर की थी। सो दिस इज अर्बन गार्ड, थैंक यू। Okay, thank you so much. First of all, I take the opportunity to congratulate you guys because it is really good concept. थैंक यू मैम। So my question here is, have you run prior art search for this technology, the material which you have used? Have Yes. you done that? Yes, ma'am. Have you filed any IP for the same? Not yet, ma'am. Not yet. And what about the trademarks? Ma'am, not yet that too. No. So in your case, first take help from the professional so that they can help you in proper due diligence so that you can create IP portfolio for your innovation. Not only the patent application, along with you can register your trademark because in future, if you really want to run a business, so these are the basic bond where you should start. And my second question is, what kind of material you have already discussed about that you have used this chemical, which must be the confidential information. You must be not, you will not disclose here. But the important question is, you have mentioned you can use this mat 3-4 times, right? Yes, ma'am. Then how hygienic is it for the workers who will, make it usable for the second time? Because whenever you will use it, it will be full of water and the other contaminants as well. Ma'am, we will provide an outer covering just to keep the mat, so that if
एनी मतलब जब बाहर भी अगर कोई पानी लगा रहा है तो वर्कर्स को ना लगे, इसके लिए हम एक आउटर कवरिंग भी प्रोवाइड करेंगे इस मैट के साथ, ताकि उनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ ना रहे मैट के साथ। लेकिन जो अंदर फॉर्म है, फॉर्म Yes, को अगर ma'am. आप पानी में रखते हो Yes, ma'am. तो इट इज़ फुल ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो उसको कैसे आप बाहर निकालोगे? सिर्फ हीटिंग है आपका, कुछ मैनुअली कुछ भी नहीं होगा। नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन इट ओके मैम। because people will be hesitant. In fact, if we are working on these kind of concept, we should consider the health hazard for the workers as well, which is very important, and also the cost effectiveness, right? यस मैम। And your business model, which was not clear from your presentation. How will you make it scalable? Okay, Okay, ma'am. so this is all from my side. Thank you, ma'am. Over to you. Hello guys. हेलो सर। Concept is very good. I have two questions. Number one, we just did a pilot in front of you guys. So outer side में we got some leakages. Have you tried? सर वो एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैट अभी आपने उसको बॉटल से गिराया तो सर वो पानी पूरे जगह स्प्लिट नहीं, मतलब पूरी जगह फैल के नहीं गिरा। ठीक है। बट अगर हम इसे किसी पॉट होल में डालते हैं तो वो पूरे मतलब पानी पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इक्वली, ठीक तो है। वहाँ पे वो कर लेगा। जैसे अभी यहाँ पे पानी फैला हुआ है, जब मैंने इस पे मैट रखा यस तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, राइट? यस सर। ओके, तो और क्या मुझे इसको खोलना पड़ेगा? नो नो सर, एज इट इज जैसा है वैसे ही आप रख दीजिए, उसको एब्जॉर्ब ठीक कर है। लेगा। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बिकॉज आपका जो मॉडल है वो इट वर्क अराउंड गवर्नमेंट। यस सर। एडमिनिस्ट्रेशन को क्रैक करना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यस सर। राइट? सो उसके लिए क्या सोचा आपने? सर सेम प्रॉब्लम तो उसके लिए अभी हमने मतलब पहले तो नहीं सोचा था, बट बूट कैंप अटेंड किया तो उससे एक चीज़ समझ में आई कि हम जा सकते हैं उनके पास। जैसे कि हमने अभी सीवर ड्रेजिंग मशीन के बारे में बात की, तो उनको पहले से कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ रहता है। Right. हम उनके पास जा सकते हैं, हम उन्हें ये मैट या तो सेल कर सकते हैं, अब हम उन्हें वो पिच करेंगे कि आपको ये एज अ रेंटल चाहिए या आपको एज अ मतलब हम सेल कर दें, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट है सर। तो ये हमें मतलब है हमारा। ठीक है। सेकंड, आपने जो मार्केट अपॉर्चुनिटी वाली स्लाइड ओपन sir. करी थी जिसमें आपने अपना सैम दिखाया था 2400 करोड़, राइट? यस सर, 2500। सॉरी 2500 करोड़, ये आपका टैम है। यस सर। टैम इज 8000 करोड़, राइट? तो हाँ ये कैसे कैलकुलेट किया आपने? सर, जो 2500 करोड़ अलॉट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट में, ये मेजर 7 सिटीज़ के लिए हैं, ओनली 7, चेन्नई, बेंगलुरु एंड मुंबई। ठीक है। बट अगर हम टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ की बात करें तो वो इंडिया में 100+ हैं। अगर हमें उन सब का डेटा नहीं मिला, अगर हम उन सबको कंबाइन करें तो नॉट ओनली 8000 करोड़, इट विल सरपास इट। अच्छा, ओके। बहुत ज़्यादा नंबर में सरपास करेगा। और ये आपने सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट को 4000 करोड़ किया है, विच Yes, इज sir. 50% ऑफ योर टोटल एड्रेसेबल मार्केट। Yes, sir. आपको लगता है ये फिगर सही है? सर 1600 to 4000, तो हमें ये एग्जैक्ट फिगर नहीं मिल रहे थे, इसलिए हमने ऐसा ये तो मतलब- आपका मार्केट है ना, ये तो आपको फिगर आउट करना है, फिगर Yes, कभी नहीं sir. मिलता। तो अभी हमें वाराणसी और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा एक्चुअली मतलब मिल नहीं पाया ऑनलाइन। जैसा है। मैंने बताया कि अभी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर इतना नहीं है कि सारे डेटा ऑनलाइन अवेलेबल हों, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा है। बाकी कि अभी हमारी आगे की प्लानिंग है कि अगर हम आगे कभी पिच करते हैं तो एक RTI हम फाइल करेंगे, उसका डेटा लेके हम फिर यहाँ वो अप्लाई करेंगे। वेरी गुड, थैंक्स। थैंक यू सर। Okay, so first of all, I really enjoyed the problem that you are trying to solve. थैंक यू। I have only one doubt. I am not sure whether you have checked whether this product actually works or not. So this is my whole concern, because so like if you want me to test it on this much amount of water, we can do that with that piece. Sir, Yeah, if you can arrange, sir, sorry to say, but if you can arrange any tub filled with 4 liters of water, it can easily absorb. Have you 3 to tried 4. it before? Yes, sir. We have applied a video, but I don't know why it's not playing. Sir, this is the video, but it's not. I don't know why it's not playing. I have the video in while, if you say, or we Okay. can test it in real also. Okay, I think if the product works, then I think this is a great idea. Okay, sir. Yeah, that's it. Thank you. Thank you, sir. सी ओवरऑल प्रॉब्लम इज़ वेरी जेन्युइन, क्योंकि मैं खुद गुड़गांव में रहता हूँ और जब बारिश होती है तो मैं देखता हूँ वहाँ पे क्या हालत होती है, राइट? और नॉट ओनली गुड़गांव, हर सिटी में ये प्रॉब्लम है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, Every major city. राइट? प्रॉब्लम बस एक ही है, विच इज़ सोल्यूशन काम करना चाहिए आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट? और ऑलवेज गिव इंस्ट्रक्शन व्हेन यू आर टेलिंग कि आपका प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी बॉटल डाला, मेरी नज़र में ये फेल हो गया, हो सकता है ये सही प्रोडक्ट है और काम भी करेगा टब में, बट आपने जिस तरीके से हमें इसका रिप्रेजेंटेशन दिया वहाँ पर वो चीज़ लैक हो गई है ना। तो इस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए दे रहे हो तो आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्लियर करो कि किस यूज़ केस में ये परफेक्टली काम करेगा।
इसके अलावा एक और चीज़, मार्केट के फिगर्स पर आपको बहुत स्ट्रांगली काम करना पड़ेगा. हाइपोथेटिकल फिगर्स अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन न्यूज़ आर्टिकल के बेसिस पर मार्केट एड्रेस नहीं होता. तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है. बाकी योर आइडिया इज़ गुड, अगर आप इसको सही से एग्जीक्यूट कर गए तो आई कैन सी अ वेरी गुड बिजनेस आउट ऑफ इट. ओके सर, थैंक यू सर. एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, यू हैव नॉट मेंशन द कैपेसिटी. मैम 4 लीटर आई मेंशन्ड, अप्रॉक्स 3 to 4 लीटर वन मैट. ओके ओके. And if we design a 6 by 4 feet mat, it can absorb approx 100 liters of water in it. ठीक है. अभी आप TRL 3 पर हैं. Now Yes, ma'am. you should work towards the functionality of this prototype and improvisation. Whatever the feedback you have received today, you should work towards it. Sure, ma'am, we will. Thank you so much and all the best. Thank you, ma'am. And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.